आप देख रहे हैं चीचन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। जौनपुर से प्रयाग जा रही बच्चों की टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। मौके पर मची अफरा तफरी। भीषण सड़क हादसे में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को भेजा गया अस्पताल। सूचना से काफी देर के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। इस दर्दनाक घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने अन्य गाड़ियों से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। जौनपुर के कांति देवी पब्लिक स्कूल से बच्चों के टूर के लिए जा रहा था प्रयागराज हंडिया थाना क्षेत्र के भेस्की की गांव के पास हुआ भीषण हादसा। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि सैदाबाद हंडिया रूट में एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया। अब तक की जानकारी के अनुसार यह सूचना प्राप्त हुई है कि एक जौनपुर की बस इलाहाबाद की ओर जा रही थी, तभी एक बाइक सवार से इसकी भिड़ंत हुई और उसका एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और लगभग 6 लोग घायल हैं, जिनके उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा तीव्र गति से सभी संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई इस पर की। सर, जो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई वो लोग कौन है सर? अब तक की जानकारी के अनुसार हमें यह सूचना प्राप्त हुई है कि वो छात्र हैं और ये लोग आनंद भवन इलाहाबाद में टूर के लिए जा रहे थे और जौनपुर से ये व्यक्ति आ रहे थे। जो घायल हैं उनको कहाँ पे एडमिट कराया गया? यहाँ पर CSU हंडिया में भर्ती कराकर इलाज का कार्य किया जाए। और जो सर बाइक सवार थे उनको भी कुछ चोटें आई या बाइक सवारों को भी चोट आई है, उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है और तीव्र गति से सभी इलाज के हर संभव मदद की जा रही है। कोटा बूढ़ादित्य 17 दिसंबर क्षेत्र के बड़ौद कस्बे में शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे के बीच वार्ड नंबर 3 के हार्ट चौक्स में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज बिजली सप्लाई होने के कारण आसपास की दुकानों व मकानों में रखे लाखों रुपए व विद्युत उपकरण जलकर खाक हो गए व कई जगह विद्युत उपकरणों के जलने से आग भी लग गई, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काबू पा लिया गया। स्थानीय वार्ड पंच पिंकी सुवाला ने बताया कि शाम को अचानक हाई वोल्टेज विद्युत सप्लाई होने से स्थानीय निवासियों व दुकानदारों के सीसीटीवी कैमरे, LED टीवी, फ्रीज, LED बल्ब आदि अनेक विद्युत उपकरण जल गए, जिससे आमजन को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जिससे ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति भारी रोष व्याप्त है। क्या नुकसान हुआ आपको? हमारे तेज लाइट आने से इधर स्पार्किंग हो गई, लाइट जल गई, फ्रिज भी लग रहा था। कब हुआ था? हाई वोल्टेज कब आया था? कल शाम का टाइम था, ये लमसम 7 बजे लमसम हुआ। इधर भी लाइट खराब हो गई, अपने आग भी लगी थी। और मैं इधर सामान दे रहा था कस्टमर को और इधर धुआं आया, एक बल्ब खराब हो गई, इधर आग लग रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा? लमसम 500 से 700 के बीच में। और देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लामा गांव में रोडवेज बस में अपनी बहनों को बैठाने आए युवक की रोडवेज की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया। करीब 1 घंटे तक जाम रहा। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सिमोनी धाम से लौट कर आ रहे कमिश्नर व DIG साहब को घटना की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत कर आश्वासन के बाद जाम खुलवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बांदा से चलकर कानपुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रोड के किनारे खड़े युवक को रौंदते हुए काफी दूर जा निकली। लोगों ने दौड़कर बस को पकड़ा। बस ड्राइवर रोडवेज बस को छोड़कर दौड़ लगा दी तो कुछ ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि परिजनों को बिना बताए पुलिस प्रशासन डेड बॉडी को मौके से उठाकर मेडिकल कॉलेज मर्चरी पहुंचा दिया गया है। मैम, यहाँ पर किस तरह की घटना घटी आज? एक थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत लामा गांव है, जिसके
ऑन रोड एक रोडवेज बस के द्वारा एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मौके पे उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल व्यक्ति को मौचरी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। कौन सा गांव है ये? लामा। क्या घटना घटी है? कानपुर जाना था, कानपुर की बस का वेट कर रहे थे हम लोग। तो बस आई बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, तो हमने हाथ दिया तो बस ने रोका नहीं, तो हम थोड़ा पीछे हटे क्योंकि हमारे एकदम पास से क्रॉस हुई। और आगे हमारे दो भैया थे जो मसाला उठा रहे थे, घर बन रहा है, तो वो लोग पीछे हटे, वो भी बचे। और आगे जाके गिट्टी पड़ी थी, उसमें चढ़ाया और गिट्टी के आगे जो भैया की डेथ हो गई, ये भैया आगे खड़े थे। यानी वो मजदूरी कर रहे थे क्या वहाँ पर? नहीं, अपनी बहन को छोड़ने आए थे, बस में बिठाने, बोरी लिए थे, बहन को छोड़ने बिठाने आए थे, कहीं जा रही थी उनकी बहन, ठीक है। तो उनके मार के और बस चली गई। हमें लगा कुछ आवाज़ आई, हमें दिखा नहीं, हम धूल उड़ गई थी बहुत ज़्यादा, हमें लगा बस पलट गई, लेकिन बचा के ले गया। हम जैसे ही आगे गए तो गिट्टी के आगे वो पड़े थे, बस इतनी घटना। क्या मौके पर उनकी मौत हो गई थी? तुरंत मौके पर, कोई बचे नहीं ना, हमने देखा। हमारे पास फोटोज़ हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम क्या? राम था। राम। क्या लगता है कि लापरवाही से ये हादसा हुआ है? बस वाले की लापरवाही, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आया है वो, और दारू भी पिया था। अरे मैंने खुद हाथ दिए, मेरे हाथ में अगर फंस जाता तो मैं लटक जाता भैया, झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हम लोग 3-4 लोग बचे हैं, उसके बाद चौथा वो भाई हमारा चला गया। और कुछ नहीं। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी पड़ी थी, मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं, उसके बाद पुलिस आई है और उठा के ले गई है। यानी परिजनों को बिना बताए ले गई थी? उसकी फैमिली वाले नहीं थे, ना तो बच्चे आए थे, ना तो। क्या यहाँ पंचनामा नहीं भराया गया था? हाँ, पिताजी थे उनके, माता थी और बहन थी। तो क्या बिन बताए पुलिस डेड बॉडी ले गई? अब ये तो घर वाले बता, हम खड़े थे, हम लोग ड्राइवर को पकड़ने चले गए थे एंड टाइम में, क्योंकि ड्राइवर भाग रहा था, हम लोग ड्राइवर को पकड़ने चले गए थे। बस पकड़ गई है? बस खड़ी है वहाँ पे गांव के किनारे, और ड्राइवर भाग गया अंदर, और वो मिला भी है। हमारे गांव के कुछ होम गार्ड थे, उनको मिला भी, और वो गांव अंदर से लेके कोतवाली, वो हमें नहीं मिला। इतनी बात है। नाम। ये कौन सा गांव है? लामा। क्या घटना हुई है यहाँ पर? घटना लड़का एक्सीडेंट से रोडवेज से मारो है हमारे। कैसे घटना हुई है, क्या कुछ बताया जा रहा है? अब कैसे बताऊँ तुम्हें? आप बताइए कि रोडवेज कहाँ जा रही थी? रोडवेज इधर का जा रही थी, चिल्ला तरफ का, बांदा तरफ से आई। क्या नाम है आपके लड़के का? राम अवतार। तो क्या रोडवेज धीमी थी या तेज थी? बहुत ज़्यादा तेज थी। 3-4 आदमी बचे हैं वहाँ हमारा। अच्छा, ये बताइए डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी ले गए जबरदस्ती पुलिस वाले कोतवाली। आपको बताया नहीं गया डेड बॉडी ले गए? मैं बीपी का मरीज हूँ, मैं बेहोश हो गया हूँ। और मैं कहूँ पुलिस वाले से कि जब तक ओके लड़का बच्चा ना आ जाए भरुआ से, तब तक लिहाज ना उठी। यही जगह में पाई रहा जा, कहीं अपन समझा बुझा के पुलिस वाले जबरदस्ती उठा लेंगे। अब पंचनामा हुआ है कि नहीं? अब मैं नहीं जानता कि पंचनामा हुआ है कि नहीं हुआ। बताया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी कमिश्नर साहब आपसे बात कर रहे थे, गाड़ी में आए थे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपया उनके लड़का बच्चों को दिया जाएगा, और जो कुछ TADA हो से रोडवेज से बन जाएगा वो अलग है। और वो तो मिल जाएगा 10-20 लाख। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर भड़के भाजपाइयों ने फूका पुतला। नारेबाजी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर भाजपा नेता आक्रोशित हो गए और आक्रोशित भाजपा नेताओं ने जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए भाजपा नेताओं ने बिलावल भुट्टो को मुर्दा के नारे लगाए, बिलावल भुट्टो के पुतले को चप्पलों से मारा, माला पहनाकर किया उनका विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर बिलावल अली के पुतले को आग लगाकर जमकर लात मारकर किया विरोध। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के लाल गेट का मामला। शिवांग जी, आज आपने पुतला फूंका, ये बिलावल क्या है पूरा? आज जो पुतला फूंका गया है उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो ने जिस तरीके से देश के ही नहीं बल्कि भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इसका हम सभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन प्रदर्शन की है। और भारत से जो टकराएगा उसकी हैसियत क्या हो जाएगी, ये अभी कुछ ही दिनों में आपको महसूस भी होने वाला है। G20 की भारत इस समय अध्यक्षता कर रहा है, और जिस G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसमें पाकिस्तान का नाम निशान है। अजय जी, आज आप मेरे भाई क्या बोलने का? अजय जी, आज आपने पुतला फूंका, किस उपलक्ष्य में क्या है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
पाकिस्तान की बदहाल हालत को दुनिया से बचाने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने एक शर्मनाक बयान दिया। और वो शर्मनाक बयान इस देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया। हम सब इस बयान की घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बदहाल व्यवस्था दुनिया के सामने जो आ रही थी, पाकिस्तान के पास मात्र 15 दिन का अर्थव्यवस्था बची है जिससे देश चल सकता है। दुनिया के ऊपर उसका ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे देश में उसका आक्रोश है। फर्रुखाबाद में भी इस निमित्त हम सब लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद। संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायतों का लगा अंबार। जिलाधिकारी, एसपी सहित आला अधिकारियों ने तहसील दिवस में बैठकर सुनी जनता की समस्याएं। कायमगंज तहसील में 145 शिकायतें शिकायतकर्ता ने दी, जिसमें मौके पर 11 शिकायतों का किया गया निस्तारण। दबंगों द्वारा गौशाला की जमीन अवैध तरीके से व अन्य जमीन हड़पने की सर्वाधिक आई शिकायतों को तहसील दिवस में तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम पर भूमि विवाद में भ्रष्टाचारी के लगाए शिकायतकर्ताओं ने गंभीर आरोप। जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। फर्रुखाबाद के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिकारियों ने बैठकर सुनी जनता की समस्याएं। हिस्सा के लिए देखिए हमारे यहाँ हर 116 में डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं, 116 में डालना ऐसे हिस्सा। खबर बलिया जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सुखपुरा की है, जहां भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज की गढ़ी पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित चंद्रदीप यादव ने जिला अधिकारी बलिया को पत्रक सौंपकर अवगत कराया है कि गांव के ही भूमाफियाओं तथा दबंग रामजी यादव, रामचंद्र यादव, रामेश्वर यादव पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ यादव द्वारा दबंगई के बल पर रातों रात भरकर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत कई बार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ग्राम प्रधान, सचिव व वीडियो से गुहार लगाया, मगर सभी के मिलीभगत के कारण अभी तक मिट्टी निकाली नहीं गई है और न ही कोई कठोर कदम उठाया गया है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता है तब तक इसके लिए एक बड़ी अभियान छेड़ने के लिए विवश हो सकता हूँ। आइए सुनाते हैं पीड़ित चंद्रदीप यादव की जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। आप एक अपना परिचय बताइए, नाम बताइए अपना। हमारा नाम है चंद्रदीप यादव। गांव सुखपुरा, पोस्ट सुखपुरा, थाना सुखपुरा, जिला बलिया। क्या है मामला है ग्राम सभा। इस समय कहाँ पर आए हुए हैं? हम कलेक्ट्री में हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं। हाँ। क्या है पूरा मामला बताइए विस्तार से। ग्राम समाज की गढ़ही है, हाँ, जो कि कागज में गढ़ही है और उस पर कुछ दबंग जो हैं रातों रात ट्रैक्टर से मिट्टी डाल करके उस गढ़ही को भर दिए। कौन है वो दबंग, क्या क्या नाम है? उनका नाम है रामचंद्र यादव, रामजीत यादव, रामेश्वर यादव, स्वर्गीय पुत्र बैजनाथ यादव। हाँ। ये लोग भर दिए। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग खेती करते हैं। अच्छा, और तो ये काम हुआ प्रधान के सौ पर। हाँ। प्रधान कौन है वहाँ पर? प्रधान तो मनु चौहान है, मगर उसका प्रतिनिधि उमेश सिंह मास्टर है। अच्छा, जो कि वही मतलब कार्य करते हैं, लिखित में नहीं है लेकिन काम करते हैं वही। अच्छा, इन समस्या को लेकर कितने बार आप चक्कर काट चुके हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर? इसको लेकर के 30 मई को भरा रातों रात। हाँ। और 2 मई को थाने में गए। हाँ। 2 मई को लेखपाल के पास एप्लीकेशन दिए। हाँ। 4 जून को समाधान दिवस बांडी तहसील पर गए। हाँ। उसके बाद में 16 तारीख को फिर संपूर्ण समाधान दिवस में गए। हाँ। फिर 22 तारीख को पूर्ण समाधान दिवस में गए। हाँ।
ऐसे ऐसे करके हर मतलब की समाधान, जन सुनवाई हर जगह, मतलब कि SDM, CDO और DM सभी के पास हम घूम चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कोई मतलब कि न्याय नहीं अस्थायी मिला। यदि न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक कि हम जोगी तक जाएंगे, लास्ट में जोगी जी के दरबार में जाएंगे। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, काम होगा या नहीं होगा? अभी कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम वर्तमान में DM जी के पास आए। ठीक। आज 4-5 दिन से आ रहे हैं। संडीला तहसील सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज के फरियादियों ने जिलाधिकारी के समक्ष जन समस्याएं रखी, जिसमें राजस्व की ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि राजस्व संबंधी शिकायतों में टीम गठित कर मौके पर जाकर 100% गुणवत्ता परक शिकायत का निस्तारण करें। दोबारा शिकायत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी छवि का ध्यान दें, किसी के पक्षवार छवि पर ध्यान दें, किसी के पक्षवार न बने, शिकायतों का सही निर्णय लें, राजस्व नियम अनुसार निस्तारण करें। जिला पूर्ति विभाग तहसील में रिक्त दुकानों को चिन्हितकरण करके 1 सप्ताह के अंदर नई दुकानों का नियमानुसार चयन करें। ग्राम प्रधान व ग्राम सदस्य के परिवार व रिश्तेदार का चयन किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। दोषी पाए जाने वाले विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई गरीब व पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित न रहे, कोई कमी हो उसे तत्काल सुधार कर लाभ दिलाएं। इस तहसील दिवस से दूर दराज से आए महिलाएं, पुरुष, बुद्धिजीवी, दिव्यांगजनों ने पहुंचकर जिला अधिकारी के समक्ष अपनी जन समस्या रखी। हरदोई में चलती ट्रेन में गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दिया है। हरदोई आ रही गर्भवती महिला को ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला के साथ यात्रा कर रहे उसके पति ने GRP की हेल्पलाइन पर महिला के प्रसव पीड़ा होने की जानकारी दी। ट्रेन के हरदोई पहुंचाने तक गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दे दिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा GRP का कांस्टेबल इमरान खान व एक महिला आरक्षी ने बच्चे को गोद में लेकर एम्बुलेंस की सहायता से हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों की स्वास्थ्य चेक की गई, जिसमें पाया गया कि दोनों स्वस्थ हैं। चंडीगढ़ से चढ़कर लखनऊ जा रही 1512 एक्सप्रेसवे 15012 एक्सप्रेस से चंडीगढ़ से चलकर हरदोई आ रही तहसील मिश्रक जनपद सीतापुर की रहने वाली किस्मती पत्नी रूपचंद्र की महिला का ट्रेन में शाहजहांपुर निकलते ही प्रसव पीड़ा होने लगी थी, जिसमें महिला की यात्रा कर रहे उसके पति ने प्रसव पीड़ा की सूचना GRP कांस्टेबल को दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधिगण ने देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर एकत्रित होकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला जलाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में इस तरह का धरना प्रदर्शन का है। पुतला जलाने का भी कोई कार्यक्रम है? हाँ, जनता का आक्रोश है। अपने नेता के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नौजवान साथी हैं, जिस तरीके से भी हो सकता है अपना विरोध प्रदर्शन कर इसमें निकाला जाएगा। मंत्री जी की तरफ सर उठाया है, कोई अपमान की टिप्पणी की है, तब तक उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। पहली बार भारत की तरफ नजर उठाई, पहली बार प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की, नतीजा ये हुआ कि हमारे लड़वाकियों ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान के हिस्से को तबाह किया। पाकिस्तान ने दूसरी बार सर उठाया, दूसरी बार आवाज उठाई, प्रधानमंत्री जी की को चुनौती दी। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के सीने पर बूट रखकर धारा 370 को खत्म कर दिया गया और कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग हो गया। पाकिस्तान ने तीसरी बार आवाज उठाई, तीसरी बार हिमाकत की है, दूसरी बार दुस्साहस किया है। हमें मान कर चलते कि पूरे भारत से जैसी आवाजें उठ रही है, अब गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होगा। ये हर भारतवासी का संकल्प है और पाकिस्तान के लोगों को, बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दुनिया के नक्शे से
आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, उसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है। इसीलिए आज देवरिया के लोग भी सड़कों पर उतरकर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के उस हरामी विदेश मंत्री के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है। इसके बाद कोई और कार्यक्रम है क्या, पुतला जलाने या कुछ जुलूस वगैरह? पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला जलाकर और उसका विरोध हम आग्रह करना चाहते हैं। तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, 14 तमंचे, 90 कारतूस और 1,86,000 की नकदी भी बरामद। अवैध तमंचे बनाने वाले 2 तस्कर भी गिरफ्तार। 4 आरोपी बताए जा रहे हैं फरार। मूड़ाखेड़ा स्थित एक मकान में चल रही थी अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री। खुर्जा कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। ये बीते 1 दिसंबर को एक कैनरा बैंक का एटीएम है जो कि एक सुनसान जगह पर है, उस पर एक चोरी का प्रयास किया गया था जिसमें कि कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर की पुलिस को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज इनके द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से गैस कटर और जो वाहन ये प्रयोग करते थे वो बरामद हुआ है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। ये वाहन चोरी के मुकदमे में पहले से जेल जा चुके हैं। इसमें से एक व्यक्ति आगरा का है, एक अलीगढ़ का, एक अन्य इनका साथी है जो कि अभी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने अपनी टीमें लगा रखी हैं, उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने ये बताया कि इस संबंध में इनको जानकारी यूट्यूब से मिली। यूट्यूब पर एक वीडियो देखकर इन लोगों ने ये सारी घटना की प्लानिंग करी। हालांकि घटना में ये असफल रहे थे और जब वहाँ पे एक पुलिस की जीप घूम रही थी तो आवाज़ सुन के वहाँ से भाग गए थे और घटना ये पूरी नहीं कर पाए थे। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जैसा मैंने बताया कि इनके पास से एक मोटरसाइकिल जिससे कि ये घटना कारित करने आए थे, कुछ अवैध असलाह बरामद हुआ है और जो एटीएम काटने का उपकरण है जैसे गैस कटर हो गया, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये इनके पास से बरामद हुआ है। पेचकस, स्क्रू ड्राइवर इत्यादि जिससे कि ये शटर उठाते थे वो इनके पास से बरामद हुआ है। पुराना इतिहास भी है सर उनका। एक इन्होंने पहले आगरा में चोरी करी थी वाहन की, 4 पहिया वाहन की चोरी, उसमें ये जेल गए थे। ठीक है। कल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ। आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।